तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MLSU एग्ज़ाम पर। आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लो, आपका पूरा पेपर इसी के आधार पर हल हो जाएगा। तो प्लीज़ MLSU के एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। MLSU की किसी भी जानकारी के लिए MLSU के एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिस के लिए चलो प्रश्न सबसे पहले शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनिट 1 प्रश्न 1, ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य विषय क्या था है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रेम, त्याग और नारी की स्वतंत्रता का चित्रण है। इसमें ध्रुव स्वामिनी के साहस और आत्मसम्मान को दर्शाया गया है। नाटक सामाजिक बंधनों के विरुद्ध व्यक्तिगत निर्णय की महत्ता बताता है। यह प्रसाद की नाट्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब कि नारी के सम्मान और उनके भाव के बारे में बताया गया है, नारी की रक्षा करने के लिए बारे में बताया गया है। सेकंड प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, नाटककार है और कथाकार है थे। इनकी रचनाओं में इतिहास, संस्कृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर संबंध मिलता है। कामायनी, आंसू, ध्रुव स्वामिनी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। वे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने ही ध्रुव स्वामिनी भी लिखी है। तो याद रखना, ध्रुव स्वामिनी में एक स्त्री का वर्णन किया गया है जिसकी रक्षा के लिए उसका भाई उसका साथ देता है। यूनिट 2, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है का सार लिखिए। उत्तर, इस निबंध में भारत की उन्नति के उपाय बताए गए हैं। मतलब कि भारत उन्नति यूनिट 2 में दिया गया है, तो उसमें भारत की उन्नति के बारे में बताया गया कि कैसे भारत की उन्नति हो सकती है। इसमें शिक्षा, उद्योग, स्वावलंबन और एकता को प्रगति का आधार बताया गया है। मतलब कि शिक्षा से भारत की उन्नति हो सकती है। लेखक ने सामाजिक सुधार और जागरूकता पर बल दिया है। यह निबंध राष्ट्र प्रेम की भावना जगाता है और देश के प्रति कर्तव्य का बोध कराता है। मतलब कि वर्षोन्नति में भारत किस प्रकार से अपनी उन्नति कर सकता है इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 2, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, आशय कीजिए। इसका अर्थ है कि साहित्य समाज की भावनाओं को विकसित करता है। मतलब कि हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका यह लोगों के विचारों और संवेदनाओं को समृद्ध बनाता है। साहित्य समाज को सही दिशा देने का कार्य करता है। यह मानवता, नैतिकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है तथा समाज को उन्नत बनाता है। यूनिट 3, आचरण की सभ्यता का मुख्य संदेश क्या है। उत्तर, इस निबंध में बताया गया है कि सच्ची सभ्यता अच्छे आचरण में होती है। मतलब कि मनुष्य के आचरण के बारे में बताया गया है। केवल बाहरी दिखावा सभ्यता नहीं है, अंदर से भी करुणा और भाव का रखना चाहिए। मतलब कि मनुष्य को अंदर कैसा रहना चाहिए, न कि बाहरी दिखावट से अंदर अच्छा रहना चाहिए। अच्छा आचरण ही सच्ची सभ्यता है। विनम्रता वाला व्यक्ति होना चाहिए। सदाचार, दूसरों का सम्मान ही वास्तविकता सभ्यता है। यह व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा बनाता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। तो मनुष्य से बाहरी से अच्छा नहीं रहना चाहिए, अंदर से भी अच्छा रहना चाहिए। करुणा का निबंध सार लिखिए। करुणा में दया और सहानुभूति के महत्व को बताया गया है। करुणा में दया, करुणा का मतलब दया होता है। तो करुणा में दया और सहानुभूति के महत्व को बताया गया है। करुणा मानवता का सबसे बड़ा गुण है। इससे समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति बनी रहती है। तो करुणा हमेशा व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। करुणा यानी दया। लेखक ने करुणा को नैतिक जीवन का आधार माना है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। करुणा से ही मानवता जीवित है। करुण व्यक्ति दया भाव वाला होना चाहिए। यूनिट 4, भारतीय संस्कृति की विशेषता बताइए। तो भारत में कौन कौन सी संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति प्राचीन, समृद्ध और विविधतापूर्ण है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं उसे भगवान के स्वरूप माना जाता है। इसमें सहिष्णुता, एकता और आध्यात्मिकता है। यह विभिन्न धर्मों और परंपराओं का सुंदर संगम है। भारतीय संस्कृति विश्व को शांति और सद्भाव का संदेश देती है। भारतीय संस्कृति जैसी और कहीं संस्कृति नहीं है। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषता लिखिए। कुबेरनाथ राय के निबंधों में भारतीय संस्कृति और प्रकृति का सुंदर चित्रण है। कुबेर मतलब भी भगवान, पैसे देने वाला। तो भारत भी एक पैसों सोने की चिड़िया, इस प्रकार इसे याद कर सकते हो। तो कुबेरनाथ ने राय के निबंधों में भारतीय संस्कृति की प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, सुंदर और भावपूर्ण होती है। वे परंपरा और आधुनिकता का संतुलन प्रस्तुत करते हुए उनके निबंध विचारोत्तेजक होते हैं जो पाठक को गहराई से सोचने पर प्रेरित करते हैं। यूनिट 5, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास संक्षिप्त में बताइए। प्रश्न 1,
हिंदी नाटक का विकास भारत तेंदु युग से हुआ है। तो ये याद रखना, भारत तेंदु युग से हुआ है। इस युग में अंधेरी नगरी, भारत दूरदर्शन जैसे नाटक लिखे गए। इसके बाद प्रसाद युग में नाटक अधिक परिपक्व है। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो इस तीसरा, प्रसाद ने ऐतिहासिक सामाजिक नाटकों के माध्यम से आदर्शों, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता के बाद नाटक में आधुनिक विषय आए हैं। मोहन, रेखा, राकेश, धर्मवीर और भारती आदि ने यथार्थवादी प्रयोगधर्मी नाटक लिखकर हिंदी नाटक को नई दिशा दी। प्रश्न 2, हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ? हिंदी निबंध का विकास भारत तेंदु युग में हुआ। इस युग में निबंध सरल, प्रावधान और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि इसके प्रमुख लेखक थे। द्विवेदी युग में निबंध में सुधार और गंभीरता आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती पत्रिका ने निबंध को व्यवस्थित और अनुशासित किया। शुक्ल युग में निबंध अधिक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण और विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक बने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध गहन विचार और शोधपूर्ण शैली के लिए है। आधुनिक काल में निबंध विविध विषयों पर लिखे जाने लगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि ने ललित, सांस्कृतिक, दार्शनिक और वैचारिक निबंधों को समृद्ध किया। इस प्रकार यह वीडियो पूरी 5 यूनिटों में महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस यूनिट को देखने के बाद